हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व पर लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम दो एग्जांपल रहते हैं हमारे, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में जो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर हैं। अब एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ एग्जांपल है, जो तीन एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, वो आप कंटिन्यू आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पर। फोर्थ एग्जांपल है वो हमारा, a particle moves in a catenary s is equal to c 10 psi. The direction of its acceleration at any point makes equal angle with the tangent and normal to the path at the point. If the speed at the vertex where psi is equal to 0 be u, so that velocity and acceleration of any point are given by u multiplied by e psi and root 2 upon c u square e 2 psi cos square psi. कोई पार्टिकल है वो कैटेनरी मूव कर रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है किसी पॉइंट पर, वो इक्वल एंगल बना रही है टेंजेंट और नॉर्मल पे, और जो वर्टेक्स पर स्पीड दे रखी है वो u है। अब हमें किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। सॉल्यूशन कैटेनरी क्या होता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। ये किसी दो पॉइंट पर आप किसी रोप या चेन को हैंग कर दो, जो उससे कर्व बनेगा। ये पैराबोला ए सिमिलर होता है। मान के चलो ये हमारा कर्व है ए बी, ये हमारा हमने एक्स कोट जो हमारा प्लेन है उसमें लिया है। ये हमारा कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर, ये जो है साई एंगल बना रहा है इसके साथ, इनिशियल लाइन के साथ। और क्या किया था हमें, जो ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा, मान लो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, एफ से डिनोट करते हैं हम। वैसे ए से डिनोट करते थे, आपने साइंस में पढ़ा होगा, पर मैथमेटिक्स में एफ से डिनोट कर रहे हैं हम, नोटेशन का कोई। और जो ये टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट तो ऐसे बनेगा, टेंजेंट के लोग है नॉर्मल के लोग है, इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वल एंगल कब बनाएगा, ये पूरा 90 है, ये π/4 होना चाहिए, यही π/4 होना चाहिए, तभी तो इक्वल एंगल बनाएगा। ये टेंजेंशियल है और ये नॉर्मल है, ये कोई पी पॉइंट है। और जो हमारी वर्टेक्स पे है, मतलब इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो u है, क्योंकि इसी पॉइंट पर जो हमारा एंगल है वो साई 0 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। इसी से ये बनाओ पहले, जो f मतलब जो एक्सीलरेशन है वो हमारा टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सीलरेशन के लोग π/4 एंगल बना रहा है। तो f cos π/4 क्या होगा, इसको इसके लोग रिजोल्व कर रहे हैं हम f को। तो इसके लोग क्या टेंजेंशियल था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या था हमारा v dv अपॉन ds। ये हमने v और dv में रिजल्ट लेके आए हैं। वैसे तो d2s dt स्क्वायर, यहाँ पर साई है तो साई होगा, t होगा सॉरी हो। और f sin π/4 क्या होगा, जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन रो। रो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट कर रहा है। तो भी इन दोनों रिजल्ट से इनकी LHS इक्वल है, मतलब f cos π/4 और f sin π/4 ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि cos π/4 भी 1/√2 होगा, ये भी 1/√2 होगा। तो f अपॉन रूट f अपॉन √2 LHS दोनों की इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, v dv अपॉन ds v स्क्वायर रो। हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। और अब यहाँ से क्या करें, वेरिएबल सेपरेट करें। पहले इसकी वैल्यू भी ले आओ, क्योंकि इसमें s का रिजल्ट दिख रहा है ना हमें। एक v से एक v कैंसिल कर दो, और dv अपॉन v इजिकल टू ds। रो की वैल्यू क्या होती है यार, ds अपॉन डी साई, ds से ds कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया डी साई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, dv अपॉन v log ऑफ v इजिकल टू साई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a, दोनों साइड का एक ही मान लिया। जब ये कंडीशन भी तो थी हमारी, जो एंगल अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या है u, व्हेन psi इजिकल टू 0 u इजिकल
जो v है वो u के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये हमारा log ऑफ u के इक्वल आ गया। तो इसमें फिर से डायरेक्ट में पुट कर दो, फर्स्ट विल इम्प्लाइज दैट, इस यहाँ पर log u पुट करेंगे, उसको इस साइड लेके आएंगे, log ऑफ v माइनस log ऑफ u इजिकल टू साई। अब log m माइनस एन क्या होता है, log m माइनस log n, log m अपॉन n, यहाँ से क्या आ गया, log v अपॉन u इजिकल टू साई। दोनों साइड एंटी log ले दो, मतलब e की पावर में लिख दो, इसे e की पावर में लिखेंगे तो log से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, v अपॉन u इजिकल टू e ऑफ साई। यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, u इंटू ई ऑफ साई, ये तो वेलोसिटी आ गई हमारी। अब एक्सीलरेशन भी फाइंड करना था, एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, वही टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों एक्सीलरेशन फाइंड करने पड़ेंगे और फिर उनका रिजल्टेंट ले देंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, क्या फॉर्मूला था, v डी वी अपॉन डी एस। अब v तो फाइंड कर चुके हैं हम, u इंटू ई ऑफ साई। अब डी वी अपॉन डी एस लेके आए, v की वैल्यू है u इंटू ई ऑफ साई, डी वी अपॉन डी एस लेके आना है, डी वी अपॉन डी एस क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s कैसे करेंगे, u तो यहाँ पर वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट है, u ई ऑफ साई डी साई अपॉन डी एस, और डी साई अपॉन डी एस की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये तो हमारा वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा, एस इजिकल टू टी एस जो है सी टेन साई, मतलब कैटरनरी की इक्वेशन होती है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव कर दो इसका, यहाँ से क्या आएगा, इसका रिवर्स करना है ना हमें, पहले डी एस अपॉन डी साई कर लो, डी एस अपॉन डी साई क्या होगा, सी 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर साई, साई का रिस्पेक्ट टू साई 1 हो गया, तो इसका रिवर्स पुट करना है यहाँ, तो डी वी अपॉन डी एस क्या आ गया, u इंटू ई ऑफ साई अपॉन सी सीकेंड स्क्वायर साई, ये चीज़ यहाँ पुट कर दो। डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें, क्या ही है, u अपॉन सी ई ऑफ साई सीकेंड स्क्वायर साई, जो इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा कर लो, u स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में सी, और ई की पावर साई, ई की पावर साई, ई की पावर 2 साई, और कोस ऑफ स्क्वायर साई 1 अपॉन सीकेंड को कोस स्क्वायर साई लिखते हैं, या आप कोस स्क्वायर साई को 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर है साई लिखते हैं, ऐसे याद किया हुआ आपने। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होगा, ये तो हमारा आया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन साई, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v की है तो u स्क्वायर ई 2 साई, और 1 अपॉन साई क्या था, ये तो हमारा साई होता है डी एस अपॉन डी साई, और इसका रिवर्स करेंगे तो सी सीकेंड स्क्वायर साई, यही होगा। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डी एस अपॉन डी साई होता है, उसकी वैल्यू है सी सीकेंड स्क्वायर साई, और 1 अपॉन रो की क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी। अब ये क्या आ गया, u स्क्वायर सी ई 2 साई कोस ऑफ स्क्वायर साई। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इनका अंडर रूट लेंगे इसका स्क्वायर करके, u स्क्वायर सी ई 2 साई कोस स्क्वायर साई, इसका स्क्वायर प्लस u स्क्वायर सी ई 2 साई कोस स्क्वायर साई, इसका स्क्वायर। अब ये दोनों ही बराबर हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ये सारा ही कॉमन आ गया, 1 + 1 √2 बच गया, और बाकी ये सभी यूज स्क्वायर, इसका अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमने ये सारा कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह भी 1 बचेगा, इसकी जगह भी 1 + 1 क्या होगा, अंडर रूट में 2, और जो ये कॉमन लिया था उसके ऊपर भी तो अंडर रूट रहेगा, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई 2 साई कोस ऑफ स्क्वायर साई। ये आ गया हमारा रिजल्ट, यही प्रूव करना था हमें। देखो आप, वेलोसिटी तो थी हमारी u ऑफ ई साई, और जो एक्सीलरेशन था वो यही था।
अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहता है, या आप सिमिलर करके कर लेना। हम 4 एग्जाम्पल रहने देते हैं इस टॉपिक पर, आप जितने ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो बस यही था, मोशन अलॉन्ग प्लेन करो। एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने मोशन अलॉन्ग प्लेन करो में पहले डिफरेंस समझा, स्ट्रेट लाइन और कर्व में क्या डिफरेंस होता है। कर्व में पोजीशन 2 कोऑर्डिनेट पे डिफाइन होती है, मतलब 2 वेरिएबल पर डिपेंड करती है। स्ट्रेट लाइन में एक ही वेरिएबल होता है। वेलोसिटी क्या होती है प्लेन कर्व में, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, और जो इसके कंपोनेंट होते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजोल्व पार्ट dx अपॉन dt। और एक्सीलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चल रहे हैं अब तक हमारे। और जो हमें ये कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पैरेलल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जब नॉर्मल के लॉन्ग क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग। और फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन देखा। जब कोई पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहा है, वो एंगल बना रहा है, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम। अल्फा से डिनोट करें एंगुलर एक्सीलरेशन को, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन थे हमारे। डॉट का रिप्रेजेंट, एक डॉट मतलब एक बार डेरिवेटिव किया हमने टी के रिस्पेक्ट में। और ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। एंगुलर में इनका डेरिवेशन भी किया था, डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं। और रिलेशन किया था हमने एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है, ये सब हमने कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्या रिलेशन होता है। v इजिकल टू ओमेगा आर, या तो पर्टिकुलर सर्कल केस में वैसे ओमेगा इजिकल टू वी साइन साई अपॉन आर। ये पोलर कोऑर्डिनेट में था हमारा, आर और थीटा में होगा रिजल्ट। आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल जो इनिशियल लाइन से बना रहा है, कोई भी कर्व मतलब कोई भी पॉइंट। फिर हमने इसके लिए डेरिवेशन किए हैं। रेडियल क्या होता है, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग ट्रांसवर्स उसके परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी रिजल्ट आया था। रेडियल में तो डी आर अपॉन डी टी रहेगा। और एक्सीलरेशन में ये डी स्क्वेयर आर डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। ट्रांसवर्स के लिए 1 अपॉन आर डी टी आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन डी टी। ये हमने वेक्टर मेथड भी डिस्कस किया था। रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, एक तो नॉर्मल मेथड होता है और एक ही वेक्टर मेथड से। और अब इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट भी कर लिया है, डी एस अपॉन डी टी। जो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी जीरो ही है। और टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल डी वी अपॉन डी टी, या इनमें से कोई भी कर सकते हैं आप। डी स्क्वेयर में वी डी वी अपॉन डी एस, वी स्क्वेयर अपॉन रो, रो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वेक्टर मेथड भी किया था हमने। टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये मेनली डिस्कस किया हमने तीनों कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन में, पोलर में, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में। और कुछ एग्जांपल किए हैं, मतलब कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव मोशन से शुरू करेंगे। रिलेटिव मोशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है। आप डेली लाइफ से कोरिलेट कर पाओगे इसे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।